अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक नेक लड़की पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ? वो कौन सा ऐसा गुनाह किया करती थी जिसकी सज़ा उसको मिली और पूरी दुनिया ने देखा? मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही नेक लड़की थी, 5 वक़्त नमाज अदा किया करती थी और बच्चों को भी दीनी तालीम दिया करती थी। अपने माँ बाप की फरमाबरदार बेटी थी। लोग गांव वाले इस लड़की की तारीफ़ किया करते थे, कहते थे कि अल्लाह ऐसी बेटी सबको अता कर। इस लड़की का नाम फ़ाइज़ा था। इसकी माँ की शादी को 14 बरस गुज़र चुके थे, औलादे नरीना से महरूम थी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बहुत सी मनते करके, अल्लाह से रो रो के, गिरियाज़ारी कर कर के अल्लाह तबारक तआला ने इनकी फ़रियाद सुन ली और फ़ाइज़ा पैदा हुई। जब फ़ाइज़ा पैदा हुई तो इसके वालिदैन ने, इसके माँ बाप ने बहुत खुशी की, इसका अक़ीक़ा दिया और घर घर में मिठाई बाँटी। इसको दीन की मुकम्मल तालीम दी। ये इसने मौलमा का कोर्स कर रखा था, बच्चों को भी मौलमा का कोर्स करवाया करती थी, एक बच्चों को कुरान भी हिफ़्ज़ करवाया करती थी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज़ी थी और दर्स दिया करती थी। अचानक इसमें बदलाव कैसे आया? अचानक ये शैतान की शर में कैसे आ गई? एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बाप को हार्ट अटैक हो गया। बाप दुनिया से चल बसा। ये माँ बेटियाँ बहुत ही रोती रही, अल्लाह से फरियाद करती रही कि ए अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? इसी तरह सिस्टम चलता रहा। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि घर का खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया। इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके लाती, अपनी बेटी का पेट पालती और बेटी भी साथ अच्छी थी, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लोगों को दर्स दिया करती थी, लोगों के घर में जाकर दर्स दिया करती थी। कुछ पैसे बनते उससे घर का गुजर बसर किया करते थे। यहाँ तक कि फ़ाइज़ा रो रो के अल्लाह से दुआ किया करती थी। हर नमाज के बाद रोती दुआ करती, ए अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, हमारी मुश्किलात को हल फरमा दे। एक दिन ऐसा हुआ कि इनका मकान किराए पे था। किराएदार आया और कहने लगा कि इतने महीने का किराया हो गया है, हमें किराया चाहिए। तो माँ रो रो के कहने लगी, बेटा कि हम आपको आपका किराया अदा कर देंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। बेटी ने जब ये सारा मामला देखा तो बेटी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि अम्मी जान, मेरी दोस्त बता रही है कि शहर फ़लाँ जगह जॉब मिल रही है, मैं वहाँ जाके जॉब कर लेती हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं, लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमने ऐसा काम नहीं करना, अल्लाह खुद कोई ना कोई सबब लगा देगा। बेटी ने बहुत ज़्यादा इसरार किया। आखिरकार माँ भी मजबूर थी, माँ मान चुकी थी। कुछ ही दिन गुजरे, फ़ाइज़ा ने शहर का रुख कर लिया और जाके इंटरव्यू दिया और वो पास हो गई। शहर वो जॉब करने लगी। जॉब ऐसी करने लगी कि इसने अपने आप को खुद को बदल डाला था। इसने ना नमाज का ख्याल रहा, ना दर्स का ख्याल रहा, ना ही अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का ख्याल रहा। ये शहर जाकर उल्टे कामों में पड़ चुकी थी। फ़ाइज़ा हर वक्त जूंडा बनाकर, बालों का ऊंचा करके और मेकअप करती, परफ्यूम लगाती और जॉब पे चली जाती। यहाँ तक कि ऐसी शैतान ने इसे वर्गलाया कि ये लोगों की बातों में आना शुरू हो गई। रंग बिरंगे लोगों से मुलाकात करने लगी। हर वक्त अपने चेहरे पे मेकअप किया करती थी। हमारे दीन में है कि आप अपना बनाओ संगार करो, लेकिन 4 दीवारी के अंदर अपने शोहर के लिए करो, किसी गैर महरम के लिए नहीं। तो ये फ़ाइज़ा जो थी, दिन ब दिन इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, बुरे कामों की तरफ माइल हो चुकी थी। कोई भी पल ऐसा नहीं होता था जब इसके चेहरे पे मेकअप ना किया हुआ हो। तो जब भी कहीं बाहर निकलती तो अपने चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप कर लेती और बालों का ऊंचा जूड़ा बनाकर रखती, बारीक कपड़े पहनती। ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे इसने कि बारीक कपड़े में से हर जो जिस्म का एक एक हिस्सा था वो सारा नुमाया हो रहा था। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी ये बाहर निकलती तो खुशबू लगा कर निकलती। तो आप सुन लीजिए कि जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलती है, हमारे इस्लाम में मना है। जो औरत खुशबू लगा के निकलती है
اس کی خوشبو غیر محرم لگا لیتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ جب وہ گھر آئے تو غسل کرنے کا حکم ہے، بلکہ یہاں تک کہ اسلام میں حکم ہے ہی نہیں کہ عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، یہ زنا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ فائزہ خوشبو لگا کر نکلتی، جو بھی مرد اس کو دیکھتا اس کی طرف مائل ہو جاتا، وہ بھی اپنی حسن کی وجہ سے، اپنے میک اپ کی وجہ سے، اونچے جونڈے کی وجہ سے جس کو بھی دیکھتی اپنے جال میں پھنسا لیتی، اور غیر محرموں سے ملنا جلنا شروع کر دیا اس نے۔ نہ اس کو نماز کا خیال رہا، نہ اس کو وضو کا خیال رہا، نہ اس کو اللہ کے ذکر کا خیال رہا۔ یاد رکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اس شخص کی معافی ہے جو اس دین کو نہ اتنا جانتا ہو، غلطی جانے انجانے میں غلطی کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جس شخص نے یا عورت نے دین کا علم حاصل کر رکھا ہو اور اس کو بھلا دیا ہو اور دوسرے کام کرنا شروع کر دے تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے دنیا کا ہر جو الٹا کام تھا اس کو اپنا لیا تھا، شیطان کی شر میں مکمل طور پر آ چکی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ چکی تھی، اس کو دین کی سوجھ بوجھ ختم ہو چکی تھی، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکی تھی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہر وقت وہ میک اپ کیا کرتی تھی، ہونٹوں پہ گانے جاری رکھا کرتی تھی، ہونٹوں پہ لپسٹک اترنے نہیں دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ لوگ اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئے، رنگ برنگے مردوں سے ملا کرتی تھی، اپنے حسن کا ان کو نظارہ کروایا کرتی تھی اور اچھے خاصے پیسے اچھے دام میں لیا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ اپنے پیسے گھر ماں کو بھیجنا اس نے شروع کر دیے۔ ماں بڑا خوش ہوئی کہ چلو میری بیٹی اب پیسے بھیجتی ہے تو گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی طرح ایک روز وہ گاؤں میں جب آئی تو ماں نے اس کی کنڈیشن دیکھی تو ماں حیران رہ گئی کہ اے فائزہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نماز پڑھتی تھی، تو قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو دین کا درس دیا کرتی تھی، یہ تو نے اپنے آپ کو کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جتنا بھی تھا پہلے اللہ کا شکر تھا، اللہ اب بھی ہمیں ہمارا گزارا کر دے گا، اللہ اپنا کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، چھوڑ دے یہ سارے کام، تو واپس گاؤں میں چلی آ۔ تو وہ ماں سے بدتمیزی کرنے پر اتر آئی، ماں تجھے تو اب ہوش نہیں ہے کہ پہلے کتنا مشکل گزارا ہو رہا تھا، لوگوں کی منتیں کرنی پڑ رہی تھی، اب تیرے پاس پیسہ آ رہا ہے کھلا تو تجھے بھی اب یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، ماں تو چھوڑ، بس پیسہ ہی سارا کچھ ہے، پیسے ہی کی وجہ سے عزت ہے، تو ماں تو پریشان نہ ہو۔ ماں نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب دنیا سے چلی جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ میں تیری شادی کر دوں۔ ماں نے اصرار کیا کہ تو شادی کر لے، لیکن وہ نہ مانی، وہ کہتی نہیں شادی میں کیا رکھا ہے، اسی طرح زندگی مجھے انجوائے کرنے دے۔ ماں نے بہت اصرار کیا لیکن ماں کی وہ اس نے ایک بھی نہ مانی۔ رات کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ گاؤں میں موجود تھی، جب رات کا آدھا پہر ہوا تو ماں سو چکی تھی، ماں کی اچانک آنکھ کھلی تو ماں نے کیا عجیب دیکھا ہے، ماں کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے کہ فائزہ نے ایک مرد کو بلایا ہوا ہے اور اس سے رنگ رلیاں کر رہی ہے۔ ماں شرم کے مارے ادھر ہی مر چکی تھی۔ ماں سوچ رہی تھی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب تو میں برباد ہو گئی ہوں، یہ بھی برباد ہو گئی ہے۔ ماں نے اس وقت اس کو بہت ڈانٹا اور کہنے لگی کہ تو مر جا، یہ ایسا دن دیکھنے سے پہلے میں ہی مر جاتی، یا اللہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے۔ ماں کہنے لگی اللہ کا عذاب تجھ پر فائزہ آئے گا، تو سدھر جا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، خدا را شادی کر لے، اپنا گھر بسا لے۔ لیکن فائزہ باز نہ آئی، ہزاروں روپے میک اپ پہ لٹاتی رہی، میک اپ تو کرتی ہی تھی بلکہ اس کو گندی دوسری عادتیں بھی پڑ چکی تھی۔ وہ صبح اٹھی شہر جانے کے لیے تیار ہوگی، ماں نے بہت اصرار کیا، منہ پہ تھپڑ مارا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گی، تو ادھر ہی رہ، تیری میں شادی کروں گی۔ تو اس نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی اور الٹا ماں کو بھی تھپڑ دے مارا اور دھکا دے دیا۔ یہ کر کے وہ شہر روانہ ہو چکی تھی۔
रास्ते में जा ही रही थी कि उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ कि वो उसके बचने की उम्मीद बाकी ना रही। माँ को इतला दी गई। माँ रोती हुई भागी, हॉस्पिटल में भागी और देखा कि फ़ाइज़ा का तो अब कोई हल नहीं है, फ़ाइज़ा अब दुनिया से जाने वाली है। आपको ये बताती चलूँ, फ़ाइज़ा ने बहुत से लोगों को, बहुत से मर्दों को अपने जाल में फंसा रखा था और धोखा दे रही थी। हर किसी को कह रही थी मैं तेरे साथ शादी करूँगी, ये कहकर लोगों से पैसे लेती और खा लेती। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसकी एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो ना बच सकी, फौत हो चुकी थी। माँ रो रही थी, ज़ारों कतार। गांव वालों को भी खबर मिल चुकी थी, सारे गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे। फ़ाइज़ा का डेड बॉडी को गांव में लाया गया तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये तो बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ही नेक बच्ची थी, ये तो हमारे बच्चों को दर्स दिया करती थी, कैसे हुआ ये सब कुछ। माँ रोते हुए कहने लगी कि शहर जा रही थी, अचानक एक्सीडेंट हो गया। गांव वाले बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत पाक दामन, बहुत नेक लड़की है। यहाँ तक कि इसको नलाया धलाया गया, कफनाया गया। जब इसका जनाजा उठाने लगे तो जनाजा उठाया ना जाए। सारे लोग देखकर हैरान रह गए, हाय हाय, ये तो बहुत ही नेक थी, ये तो मौलमा थी, ये तो बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी, ये तो 5 वक़्त की नमाजी थी, ये तो तहज्जुद पढ़ा करती थी, तो ये मामला इसके साथ क्यों हुआ है। अब लोगों को, गांव वाले के लोगों को पता नहीं था कि शहर में ये क्या गुनाह करती रही है, और सबसे बढ़कर इसने माँ के मुँह पर थप्पड़ मार डाला था। ये माँ की भी नाफरमान थी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह किसी माल्लम को बुलाया गया, बड़े आलम को बुलाया गया, उससे सारा माजरा बयान किया गया। आलम ने पूछा आखिर क्या माजरा है, ये क्या करती रही है जो इस पर अभी अल्लाह का अजाब नाजल होना शुरू हो गया है। उधर तदफीन के लिए इसको ले जाना था, कब्र निकाली जा रही थी। कब्र निकाली तो देखा क्या है। गोरकन बताता है कि जब मैं कब्र निकाली मैंने तो अजीब मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए, मेरे दिल की धड़कन रुक गई, मैं खौफज़दा हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जब मैंने कब्र निकाली तो कब्र में इतनी बदबू आ रही थी कि जिसको सूंघना मुश्किल हो रहा था। उधर फ़ाइज़ा का जनाजा लेकर आना था, जनाजा उठाया नहीं जा रहा था। कारी साहब ने रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह अब इसको ज़मीन के हवाले करना है, अल्लाह इसको उसकी सपुर्द करना है, अल्लाह हम पर राज़ी हो जा। तो इस तरह जब कारी ने दुआ की तो जनाजा उठाया गया। जब कब्रिस्तान में लाया गया तो उन लोग जो आए हुए थे उन्होंने क्या देखा है कि एंटर होते ही इतनी गंदी बदबू आ रही है। जैसे तैसे करके इसको कब्र में दफनाया गया। वापस सारे लोग वापस आ चुके थे। माँ थी, उसको तसल्ली नहीं हो रही थी, वो रोती रोती कब्रिस्तान आ पहुंची। वो उसने क्या देखा है कि कब्र के ऊपर सांप ही सांप है। वो बहुत ही परेशान हुई, वापस वैसे ही लौट गई। कारी के पास हुई, सारा माजरा बताया। कारी साहब ने कहा कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए जिनको ये धोखा दिया करती थी और माल खाया करती थी, उन सबको बुलाया जाए, उनसे माफ़ी मांगी जाए। तो उसकी माँ ने ऐसे ही किया, सबको इकट्ठा कर दिया और रो रो के गिड़गड़ा के उनके पाँव छूने लगी और कहने लगी, खुदारा मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जो कुछ उससे हो गया है उसे माफ़ कर दीजिए, उस पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। मैं माँ हूँ, मैंने भी उसको माफ़ कर दिया है, आप भी मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए जब तक हकूकुल अबाद नहीं माफ़ होंगे तब तक अल्लाह तबारक तआला भी माफ़ नहीं करेगा। तो सब लोगों ने उस लड़की को माफ़ कर दिया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जब उनको सारा मामला इसका पता चला कि शहर में ये क्या करती रही है तो तौबा तौबा करने लगे और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। बहुत ही इबरतनाक वाक़या है जो मैंने आपको सुनाया है। दुआ किया करें अल्लाह तबारक तआला अपनी पनाह में रखे, अल्लाह तबारक तआला शैतान के शर से महफूज रखे। किसी गैर महरम की एक नज़र आपको जहन्नम का बालन बना सकती है, तो कोशिश करें बापर्दा रहें, पर्दे में आया जाया करें और गैर महरम से बातचीत भी मत किया करें। जो भी आपका जीवन साथी है जिससे निकाह हुआ है उसके लिए बने सवरें और गैर मर्दों के लिए बन सवर कर निकलना जहन्नम को दावत देना है।
اگر آپ مزید میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔